मैं फिर से आपको करेक्ट करूं, ये आपको समझना पड़ेगा, आप सही हो। पहले उसमें लिखा है कि विदिन 15 दिन 14 दिन में आपको प्राइमरी इंक्वायरी के बाद एफआईआर करनी है। ये कब करनी है? जब हम फॉर्म 7 का आधार लेके आपके पास आते हैं, ये एविडेंस बन गया। उसने 7 के बाद फॉर्म 14 से नोटिस दे दिया वोटर को, यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम नागरिक नहीं हो भारत के। उन्होंने कहा तुम नागरिक नहीं हो, ये यहाँ तक की प्रक्रिया हो गई है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के कई फैसलों पर जनता आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रही है। एसआईआर को लेके भी विपक्षी दल पहले से विरोध जताते आए, लेकिन सरकार पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। आज मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की पुलिस से इसी को लेकर तीखी नोकझोंक हुई है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उनका कहना है कि जानबूझकर मेरी विधानसभा में कांग्रेसियों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए, नहीं तो हम धरना देंगे। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से किसी मतदाता का नाम कटवाने की आपत्ति दर्ज करता है तो उस पर सेक्शन 31 के तहत 1 साल की सजा का प्रावधान है। मेरी विधानसभा राव में सरकारी बीएलओ और भारतीय जनता पार्टी के बीएलए की साठगांठ से फॉर्म नंबर 7 के जरिए कांग्रेस के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, जो एक कानूनी अपराध है। इस गड़बड़ी के सबूत होने के बाद भी पुलिस दोषियों पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। उन्होंने धमकी दी है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो धरने पर बैठेंगे। वीडियो पहले भी देखा और अब भी आप क्या कहा जीतू पटवारी ने, वीडियो देखते चलिए। एफआईआर तो करनी है, एफआईआर तो होगी सही, नहीं तो मैं बैठूंगा नहीं। एफआईआर करने के बाद 14 डेज में निराकरण करना है। एक मिनट, प्राथमिक जांच का कौन से, बिल्कुल सही हुआ। 1 मिनट, आप सही हो। कब? जब फॉर्म 7 के अंतर्गत आवेदक ने आपत्ति ली, उसकी जांच करने का अधिकार बीएलओ का था। बीएलओ ने उस आपत्ति को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद बीएलओ ने उसको 14 का नोटिस दे दिया। यानी उसने ये कहा कि ये भारत के नागरिक नहीं हो। आपने उसको सीधा कह दिया भारत का। इसका मतलब है अपने आप में एविडेंस बन गया है। ये हम वो लाए हैं, हमने सिर्फ ये 7 का फॉर्म नहीं लाए हैं, इसके नीचे फॉर्म 14 भी आ गया है, जिसमें नोटिस दे दिया उसने वोटर को सीधा। किसने? बीएलओ ने, कि आपको जो हमें शिकायत मिली उसको हम स्वीकार करते हैं। हाँ, मैं फिर से आपको करेक्ट करूँ, ये आपको समझना पड़ेगा, आप सही हो। पहले उसमें लिखा है कि विदिन 15 दिन 14 दिन में आपको प्राइमरी इंक्वायरी के बाद एफआईआर करनी है। ये कब करनी है? जब हम फॉर्म 7 का आधार लेके आपके पास आते हैं, ये एविडेंस बन गया। उसने 7 के बाद फॉर्म 14 से नोटिस दे दिया वोटर को, यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम नागरिक नहीं हो भारत के। उन्होंने कहा तुम नागरिक नहीं हो, ये यहाँ तक की प्रक्रिया हो गई है। ये सरकारी कर्मचारी निर्वाचन ने कह दिया, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। इसमें 14 दिन नहीं है, इसमें नहीं, बताओ ये। हम किसी भी आपने अभी आवेदन दिया था, उसकी जांच हम करेंगे, सामने वाले को बुलाएंगे, उसके कथन लेंगे, दस्तावेज इकट्ठे करेंगे, उसके बाद करेंगे। नहीं, हमें आश्वस्त होना ही नहीं, हमें आश्वस्त नहीं होना, हमें तो एफआईआर करनी है। हम गलत एफआईआर लिखाएं तो हमें कोर्ट के नियम है, सीआरपीसी के, कि हम गलत अगर कोई एफआईआर लिखाएंगे तो कोर्ट हमें सजा देगी। सही है, हम एक्सेप्ट करेंगे उसको। आप एफआईआर लिखो, अगर मैंने गलत एफआईआर लिखाई तो मेरे पे सजा होगी। आपका क्या लेना देना? स्वाभाविक सी बात है, हमारा तो लेना देना नहीं है, लेकिन प्राइमरी फेज से डॉक्यूमेंटेशन पूरे होंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन लाया ना मैं, ये क्या लाया सर? आप बोल रहे हैं उसको एक बार सर, वेरीफाई जो आप दे रहे हैं इनका परीक्षण करेंगे हम, तो हम लोग भी दस्तावेज मंगाएंगे। और मैं आपको आश्वस्त इस बात के लिए कर एक जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी जल्दी जांच। ये एफआईआर का ही मुद्दा है। आपने अगर वो 14 का नोटिस का वेट कर रहे थे हम, ये तो हो गया था पहले ही। अगर वो 14 नोटिस बीएलओ ने घर वालों को दे दिया, ये कल दिया और मैं आज आ गया, यहाँ से क्राइम चालू हो जाता है। मैंने बार बार बयान दिया था कि जिस बीएलओ ने ये कहा कि ये इनके साथ दिया बीजेपी का, तो हम आपके खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे। तो हमने जो एफआईआर कब लिखा रहे हैं? जब उसने साथ दे दिया। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है
ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।